हेलो एवरीवन। तो हॉट्स की सीरीज़ में आपका दोबारा से स्वागत है। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हॉट्स की और फिर उसके बाद मैं गायब सा हो गया था, लेकिन टेंशन मतलब सारे हॉट्स एक साथ आ जाएंगे। वैसे बहुत सारे हॉट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, जैसे मैथ्स वन के मैंने ऑलरेडी बता दिए थे कि कर रखे हैं और नहीं करूँगा। मैथमेटिक्स टू में जैसे पाइथागोरस थ्योरम का लाऊंगा मैं, सर्कल का लाऊंगा मैं। और बस कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं, और ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी करा दिए हैं। कुछ लोग बोल रहे थे एलिमिनेटिंग द थीटा वाले क्वेश्चन, तो शायद मैंने वो भी करा दिए थे उसमें ही, प्रूव दैट वाले में, है ना, एलिमिनेटिंग द थीटा वाले। और अगर नहीं भी कराएं तो भी मैं बता देता हूँ कैसे एलिमिनेट करते हैं उसको। वैसे शायद मैंने कराए थे, ठीक है। नहीं कराए तो मैं वैसे क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, वरना सर्च कर लेना एलिमिनेटिंग थीटा चैंपियन आ जाएगा, है ना। अभी ट्रिग्नोमेट्री का मैं वो वन शॉट का लिंक दे दूंगा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। और उसके अलावा बाकी मेंसुरेशन का लाऊंगा, ठीक है। तो ये चार चैप्टर्स के मैं और लेकर आने वाला हूँ, है ना। सिमिलरिटी, पाइथागोरस, तो सर्कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की आज, और फिर मेंसुरेशन। उसके बाद साइंस टू के कुछ वन शॉट्स बचे हैं वो करा दूंगा, बाकी साइंस वन के वन शॉट्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और बस पीवाईपी एनालिसिस आ जाएगा, फिर बात खत्म। आ जाओ शुरू करते हैं हम लोग अपना लेक्चर, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो सबसे पहले देखो जो पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज को हम लोग अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज देखो इजी हैं, है ना। और चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ आपको। जैसे पहले क्वेश्चन में तुम्हें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं? तीनों के एक्स वाले कोऑर्डिनेट जोड़ो, 3 से डिवाइड कर दो, 4 8 12 7 19, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया तो 19/3। 7 7 4 11 11 22, तो 22/3। ये आ गए सेंट्रॉइड के दोनों कोऑर्डिनेट्स। अब इसमें सेक्शन फार्मूला लगा दो। इसमें वेरीफाई करना है आपको कि पॉइंट्स राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है या नहीं। तो आप पी क्यू की डिस्टेंस निकालो, उससे साइड पी क्यू आ जाएगा। क्यू आर की लेंथ निकालो, साइड क्यू आर आ जाएगा। फिर साइड पी आर निकालो, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, है ना। अगर अप्लाई होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब अरे भैया, पी क्यू का फॉर्मूला था ना, डिस्टेंस फार्मूला, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। वैसा फॉर्मूला लगा के पी क्यू निकालो, क्यू आर निकालो, फिर पी आर निकालो। फिर देख लो पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है या नहीं, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन रहे हैं या नहीं। जो लेट्स शो दैट पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। इसका मतलब तुम इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, और फिर इसी पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस निकाल लो, दोनों इक्वल आएगा तो इक्वी डिस्टेंस है। अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो लेंथ निकालो, बराबर आ जाएगी। मतलब ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और ए सी डिस्टेंस तीनों बराबर आ जाएगी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। यूजिंग स्लोप कंसेप्ट डिटरमाइन वेदर दीज आर कोलिनियर और नॉट। तो आप क्या करो, एल एम का स्लोप निकालो, और फिर एम एन का स्लोप निकालो, और फिर एल एन का स्लोप निकालो। तीनों का स्लोप अगर इक्वल आता है तो ऑब्वियसली ये कोलिनियर है ना। और अगर स्लोप इक्वल नहीं आता है तो ऑब्वियसली कोलिनियर नहीं है। जैसे सेवंथ क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है प्रूव दैट दिस, तो प्रूव दैट तुम छोड़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई। चलो ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ तुम्हें। इसमें तुम्हें बोल रहा है क्या, पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट है जो कि जिसके कोऑर्डिनेट है 5 1, और -1 5। बी कोऑर्डिनेट क्या है, -1 5। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, पॉइंट पी इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ पी ए जो है वो पी बी के इक्वल होनी चाहिए। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, और पी ए के लिए लगा दो। तो फार्मूला हो जाएगा x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। फिर चलो पी ए के लिए पहले लगा दें। x2 है आपका 5, x1 है आपका x, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और फिर आ जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, अंडर रूट। ये हो जाएगा तुम्हारा x2 y2, और ये तुम्हारा x1 y1। अब फॉर्मूला अगेन लगा दो, तो x2 माइनस एक्स वन मतलब -1 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जो ऐसे बोल रहे होंगे, पर अभी तो x2 y2 5 और 1 था, ये x2 y2 -1 और 5 क्यों हो गया? तो ऐसे लोग प्लीज यार, तुम लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन मत करो, पहले तुम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लो। ये इतना सिंपल सा कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर नहीं है अगर, तो पीए के लिए जब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो पीए का देख रहे हैं, और पीबी के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं तो पी और बी देख रहे हैं। ए क्या है उस समय हम भूल गए, तो इसीलिए x2 y2 कौन था क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। अब हमें सिर्फ पी और बी में डील करना है, तो पी को हमने x1 y1 माना, बी को हमने x2 y2 माना, ठीक है। माइनस, यूट्यूब पे ही पाए जाते हैं ऐसे स्टूडेंट ज्यादातर। प्लस y2 माइनस वन मतलब 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या मतलब, मैं भी अबे 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 अबे, ठीक है ठीक है ठीक है। अब होल स्क्वायर ओपन कर दो, ठीक है। तो चलो अच्छा लिख लो, फिर उसके बाद होल स्क्वायर ओपन कर लेना। ओ चलो रूट के अंदर फॉर्मूला लगाओ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, तो ए स्क्वायर मतलब 25 माइनस 2ab मतलब 2 5 10 इंटू एक्स 10x, प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab मतलब 2y, प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, इक्वल टू, इधर भी फॉर्मूला लगाओ। ए स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1। ठीक है, या फिर इसको एक काम कर सकते हो आप क्या करो, इसको ऐसा लिख दो, माइनस कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में बचेगा 1 + x, और इसका होल स्क्वायर है, तो माइनस जो है ना वो स्क्वायर होते ही गायब हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे 1 + x का ही होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे जरा रिजॉल्व कर लो, 25 और 1 हो गया 26। तो -10x -2y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 26।
ठीक है, इक्वल के उस साइड क्या हुआ, माइनस स्क्वायर के साथ गायब हो जाएगा, 1 + x का होल स्क्वायर ओपन कर दो तो 1 + 2x + x²। बाकी आप इसमें भी फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर सेम ही आएगा, इसमें भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर सेम ही आएगा। इधर फॉर्मूला लगाओ तो 25 - 2 5 10y + y²। अब देखो दोनों तरफ रूट है तो स्क्वायरिंग कर दो ना, रूट गायब हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दिया तो -10x - 2y + x² + y² + 26 बराबर 25 और 1 हो गया 26 + 2x + x² + y² - 10y। ठीक। अब देखो ये x², ये y², ये x² और ये y² साफ, ये 26 है, ये 26 साफ। ये 2x को इधर खींचो। ठीक, -12x हो गया। ठीक है, उसके बाद इस 10y को यहाँ खींचो। ठीक है, इस 10y को यहाँ खींचो तो -2y + 10y कितना हो गया, +8y बराबर 0। इसका मतलब 8y बराबर 12y हो गया। अब देखो क्या हो गया, सॉरी 8y बराबर 12x हो गया ना, तो 8y बराबर 12x हो गया। इसका मतलब x/y आ गया तुम्हारा 2/3। बस खत्म। अच्छा, 3x बराबर 2y प्रूव करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तुरंत हो जाएगा 3x बराबर 2y। बोलते हो प्रूव वाले क्वेश्चन से डर लगता है, शुरू तो करो, शुरू तो करो, नहीं होना होगा नहीं होगा, शुरू तो करो। चलो, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सेगमेंट ओ इज द रेडियस। और अगर ए का कोऑर्डिनेट ये है तो वेरीफाई करो कि ये सर्कल पर लाई करता है या फिर नहीं। तो सर्कल पर लाई करने का एक कंडीशन होता है, बट फिलहाल हमें उस कंडीशन को यूज नहीं करना है ना, मतलब ये आपको 11th में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या यूज करना है, देखो आपको क्या करना है, डिस्टेंस ओ ए निकालना है। हम लोग मान लेते हैं ओ जो सेंटर है सर्कल का वो ओरिजिन है, तो हमने 0 0 को इसका सेंटर मान लिया, तो डिस्टेंस निकाल दो सेंटर से पॉइंट ए की। कितनी आ जाएगी, 0 - 0 का होल स्क्वायर + 2 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये एट लास्ट 2 ही आ जाएगा। तो ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब डिस्टेंस कितना है, 2 है। अब क्या करो तुम पॉइंट ओ से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो। अगर ये रेडियस से ज्यादा आ गया तो इसका मतलब ये सर्कल पर नहीं है ना, मतलब सर्कल के बाहर आ गया। अगर ये रेडियस से कम आ गया तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये सर्कल पे अगेन नहीं है ना। तो वेरीफाई कर लो, डिस्टेंस निकाल लो अब अगेन। नहीं समझ पाए तुम लोग, रुको मैं तुम्हें इमेजिन करवाता हूँ, देखो। देखो कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इमेजिन करनी हो ना तो ग्राफ बना लिया करो। चलो बना लेते हैं। तो तुम्हें पता है यहाँ पे होगा तुम्हारा ओरिजिन 0, 0। यहाँ पे सर्कल का मान लेते हैं सेंटर है। फिर पॉइंट ए कहाँ है, 0, 2 पर, मतलब 0, 2 का कहीं यहाँ पर आएगा। तो ओ ए रेडियस है तुम्हारा, मतलब ये तुम्हारा रेडियस है, तो इससे एक लाइन खींच दो, तो इससे एक आर्क खींच दो तो उससे सर्कल बन जाएगा। तुम्हारा रेडियस है तो इससे तुम्हारा सर्कल बन जाएगा। ये बन गया तुम्हारा सर्कल। अब वेरीफाई करो कि क्या पॉइंट 1, 2 सर्कल पर लाई करता है या नहीं। ठीक है, 1, 2 कहाँ आएगा, ये 1 है और ये 2 है, मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा। इसका मतलब सर्कल पर तो लाई नहीं कर रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ से, लेकिन प्रूफ करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे। और ऑब्वियस सी बात है रेडियस से ज्यादा ही आएगी ये वाली डिस्टेंस, जैसे ही ज्यादा आएगी तुरंत प्रूफ हो जाएगा। तो हम डिस्टेंस निकालते हैं पॉइंट 1, 2 की, कहाँ से, सेंटर से, मतलब ओरिजिन से। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, या उल्टा कर लो, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। सो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर मतलब 1 - 0 का होल स्क्वायर, और 2 - 0 का होल स्क्वायर। तो 1 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 1, 2 का स्क्वायर मतलब 4√5। ये आ गई आपकी डिस्टेंस जो कि √5 है। और जरा आप रेडियस की डिस्टेंस निकालो तो कितनी आएगी, वो 2 आ रही है, जबकि वो डिस्टेंस आ रही है √4। तो अगर ये तुम्हारा रेडियस से ज्यादा डिस्टेंस है तो इसका मतलब उसका लेंथ रेडियस से ज्यादा है सेंटर से। तो सेंटर से अगर लेंथ रेडियस से ज्यादा होगा तो इसका मतलब वो पॉइंट सर्कल के बाहर रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड, ये तो शायद प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है। अगर पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट है साइड के, तो इसमें हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला लगाते हैं। तो x1 + x2 से एक वैल्यू निकलती है, एक y1 + y2 से, फिर एक x2 + x3 से वैल्यू निकलती है, एक y2 + y3 से, और उससे हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा ये प्रॉपर सेशन है तो हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे, टेंशन मत लो। चलो, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तुम्हें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं D, E, F। ठीक है, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। ठीक है, डी हम लोग, चलो पहले ABC बना लेते हैं। मान लेते हैं भैया डी यहाँ पर है, मान लेते हैं ई यहाँ पर है, मान लेते हैं एफ यहाँ पर है। ठीक है, एफ के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। अगर आप चैलेंजिंग क्वेश्चन करने आओ सो आई बिलीव कि आपको काफ़ी नॉलेज ऑलरेडी है। जैसे यहाँ पे मुझे बताना ना पड़े कि भैया सेंट्रॉइड क्या होता है, या मीडियन क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है। ठीक है, आई एक्सपेक्ट दैट यू ऑलरेडी नो। देखो तो हम लोग मान लेते हैं हमारे वर्टाइसेस क्या होते थे, हमारे वर्टाइसेस होते थे x1, y1, सी को हम मानते थे x3, y3, और बी को हम लोग मानते थे x2, y2।
अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में तुमसे पूछ रहा है फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और क्या होता है y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो बोला है उससे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लगा के देखेंगे, है ना। आ जाओ। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं फॉर साइड ए सी। हाँ, फॉर साइड ए बी के लिए लगा दो। फॉर साइड ए बी पॉइंट डी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट, अगर पॉइंट डी मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे लगाते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला। हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे तो उसका मतलब x1 प्लस x2/2 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो मिड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट के इक्वल होना चाहिए, जो कि -7 है। चलो ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें x1 प्लस x2 की एक वैल्यू मिल गई, दैट इज -14। सिमिलरली आप y के लिए लगाओगे तो y के लिए क्या आएगा, y के लिए भी आएगा y1 प्लस y2/2 इक्वल टू y वाला कोऑर्डिनेट। तो y वाला कोऑर्डिनेट है 6, तो मतलब y1 प्लस y2 तुम्हारा आ गया 12। ठीक है, सिमिलरली अब साइड BC के लिए लगाते हैं, तो फॉर साइड BC, फॉर साइड BC पॉइंट इज द मिड पॉइंट, देयरफॉर बाय MP फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तुम्हारा अब की बार कोऑर्डिनेट क्या है, x2 और x3। इसका मतलब x2 प्लस x3/2 जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा x कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट के, जो कि है 8। देयरफॉर x2 प्लस x3 क्या आ जाएगा तुम्हारा, 16। सिमिलरली y2 प्लस y3/2 जो है वो तुम्हारा किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। इसका मतलब y2 प्लस y3 क्या आ जाएगा तुम्हारा, 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली आप साइड AC के लिए जब करोगे, तो AC के लिए देखो फॉर्मूला आएगा x1 प्लस x3/2 इक्वल टू 2। इसका मतलब x1 प्लस x3 बराबर 4। ठीक है, और y1 प्लस y3/2 इक्वल टू आएगा -2। इसका मतलब y1 प्लस y3 इक्वल टू आएगा तुम्हारा -4। चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको देंगे इक्वेशन 1, इसको देंगे इक्वेशन 2, इसको देंगे इक्वेशन 3, इसको देंगे इक्वेशन 4, इसको देंगे इक्वेशन 5, और इसको देंगे इक्वेशन 6। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब x1 x2 के साथ x3 भी एडिशन में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 135 को ऐड कर देते हैं, उससे x1 प्लस x2 प्लस x3 सब ऐड हो जाएगा, है ना। तो हम ऐड कर देते हैं 135, और y के लिए हम क्या करेंगे, y के लिए हम 246 ऐड कर देते हैं, y के लिए हम 246 ऐड कर देते हैं। तो देखो 135 ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2, फिर यहाँ से ऐड होगा x2 प्लस x3, और यहाँ से ऐड होगा x1 प्लस x3, और वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा -14 प्लस 16 मतलब 2, और 2 प्लस 4 मतलब 6। तो x1 प्लस x1 हो गया 2x1, x2 प्लस x2 हो गया 2x2, और x3 प्लस x3 हो गया 2x3। ये किसके इक्वल है, 6 के। पूरे इक्वेशन में अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 का वैल्यू, जो कि आया 3। ठीक, अब सिमिलरली जब आप 2 4 6 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा y1 प्लस y2 यहाँ से, फिर मिलेगा y2 प्लस y3, तो y2 प्लस y3, फिर मिलेगा y1 प्लस y3, और RHS में क्या होगा, RHS में 12 -4 8 प्लस 10 18 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 18। नहीं समझे, अरे 12 में 10 जुड़ा 22, 22 में -4 ऐड हुआ, मतलब 22 -4 हुआ तो 18 आ गया। y1 प्लस y1 हो गया 2y1, y2 प्लस y2 हो गया 2y2, y3 हो गया 2y3 बराबर 18। डिवाइड बाय 2 कर दो बोथ साइड, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 तुम्हारा आ जाएगा 9। अब सेंट्रॉइड फार्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। अब तुम ये मत कहना कि तुम्हें x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू नहीं पता है, पता है ना, कितनी है 3। इसका मतलब 3/3 हो गया, तो इसका मतलब तुम्हारा x कोऑर्डिनेट आ गया 1 सेंट्रॉइड का। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब ये मत कहना तुम्हें y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू नहीं पता, कितनी है 9। तो ये हो गया 9/3, कितना आ गया 3। तो इसका मतलब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 3। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो। ये देखो फाइनल आंसर आया होगा 1, 3। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q ऑन द एक्स एक्सिस विच लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। अच्छा, देखो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस को ना ग्राफ पे देखते हैं पहले। ग्राफ पे देखने से हमें कुछ कुछ तो क्लिक होगा कि भाई क्या सीन है ना। अच्छा, आ जाओ। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q ऑन एक्स एक्सिस, मतलब वो पॉइंट लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पे।
तो हम मान लेते हैं कि भैया एक्स एक्सिस पे कहीं यहाँ कहीं पर लाई कर रहा होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स मान लेते हैं और वाई कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली जीरो होगा क्योंकि वो एक्स एक्सिस पर है। अगर कोई वाई वाई एक्सिस पर होता है तो सिमिलरली उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। बाकी कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है -5, -2, तो -5, -2 थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -5 एक्स कोऑर्डिनेट और -2 वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट ए आपका। प्लॉटिंग तो जानते हो ना भैया। फिर आपका पॉइंट बी है जो वो है 4, -2, 4, -2 फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 4 कहीं यहाँ और -2 कहीं यहाँ, ये तो मान लो कहीं यहाँ आ गया आपका बी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स क्यू ए एंड बी। तो क्यू ए और बी, इन तीनों पॉइंट्स को आप जब ज्वाइन करोगे, सॉरी, ये क्यू बी और ये ए, तो क्यू ए बी को जब आप ज्वाइन करोगे तो इससे कौन से टाइप का ट्राइंगल बनता है ये आपको पता करना है। तो इसको पता करने का एक रास्ता तो है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट क्यू है आपका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्यू से जो डिस्टेंस है ए और बी की वो दोनों इक्वल रहेगी, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना। तो इसका मतलब ये है कि क्यू ए की डिस्टेंस क्यू बी के डिस्टेंस के इक्वल होगी, और जैसे ये डिस्टेंस आप इक्वल करोगे तुरंत आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और जैसे ही तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया तुरंत तुम टाइप ऑफ ट्राइंगल पता ही कर सकते हो डिस्टेंसेस निकाल निकाल के। चलो करके दिखाता हूँ मैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, -2। ठीक है, तो क्यू ए बराबर क्यू बी हमने किया। अब क्यू ए के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो अंडर रूट y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्यू बी के लिए लगाओ तो अंडर रूट y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक। अच्छा, तो क्यू ए के लिए फॉर्मूला लगाओ, क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है x, 0, और ए का कोऑर्डिनेट क्या है -5, -2। ये हो गया तुम्हारा x2 y2, और ऊपर हो गया तुम्हारा x1 y1। ठीक है, y2 - y1 मतलब -2 - 0, ये हो गया -2 - 0 का होल स्क्वायर और -5 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -5 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसमें देखो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है आपका x, 0, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 4, -2, तो ये हो गया आपका x2 y2, ऊपर हो गया आपका x1 y1, तो y2 - y1 मतलब -2 - 0 का होल स्क्वायर, x2 - x1 हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो तो रूट ओपन कर दो, तो -2 - 0 मतलब -2 ही हो गया, -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -5 - x का होल स्क्वायर ओपन करना है तो करो, वरना फिर इसमें से आप माइनस कॉमन लेके इसको 5 + x के होल स्क्वायर की भी तरह ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 25 + 10x + x स्क्वायर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर अगेन आ गया 4, और इसको ओपन करोगे तो 16 - 8x + x स्क्वायर आएगा। अरे ए स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, अब स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ तो रूट हट जाएगा, तो 4 + 25 + 10x + x स्क्वायर इक्वल टू 20 - 8x + x स्क्वायर। ये इससे खत्म, 8x को 10x में ऐड करोगे तो 18x हो गया, और ये 29 जो है वो 20 में से माइनस होगा तो -9 आ जाएगा, तो x आ जाएगा तुम्हारा -9/18, मतलब x आ जाएगा तुम्हारा -0.5, है ना। तो तुम्हें तीनों कोऑर्डिनेट्स अब मिल गए, क्यू का कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा -0.5, 0, ए कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा -5, -2, और बी कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा 4, -2। तो अब क्या करोगे तुम डिस्टेंस क्यू ए निकालोगे, फिर तुम डिस्टेंस क्यू बी निकालोगे, फिर तुम डिस्टेंस क्यू फिर तुम डिस्टेंस ए भी निकालोगे। अगर तुम्हारी दो डिस्टेंस को इक्वल आती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गई तो तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, या पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल। ये डिस्टेंस अब निकाल के आप बाकी काम कर लेना, ये आपका है होमवर्क। ठीक, चलो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आएगा, आंसर देख लो। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है द बेस बी सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी दिए हुए हैं, और फिर बोल रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द बेस ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट डी सच दैट बी ए सी डी इज अ रोम्बस। ओ भाई बहुत बवाल है, चलो समझने की कोशिश करते क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूं ताकि इस क्वेश्चन को मैं अलग जगह पेस्ट कर सकूं। जस्ट वेट अ मोमेंट। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये कोशिश पता नहीं कामयाब होगी या नहीं। ऑब्वियसली यार होगी यार, सबसे पहली बात कि तुम से पढ़ रहे हो, दूसरी बात ये 10वीं का क्वेश्चन है,
ऑब्वियसली कामयाब होना है, जेई का क्वेश्चन तो है नहीं, है ना। आ जाओ। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द बेस बीसी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। मतलब देखो इन्फॉर्मेशन कितनी सारी छुपी हुई है। पहली बात तो ट्राइंगल एबीसी तुम्हारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस ए बी इक्वल होगी डिस्टेंस बी सी के, वो इक्वल होगा डिस्टेंस ए सी के। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है वो लाई करता है वाई एक्सिस पर। ठीक है, उसका बेस बीसी जो है वो वाई एक्सिस पर लाई करता है। ग्राफ बनाओ भाई। कभी भी इसका क्वेश्चन तुमसे फंस जाए ना तो इसका ग्राफ बना देना। ठीक है, सॉरी एक मिनट। ओके, आ जाओ। तो मान लेते हैं तुम्हारा बी सी कुछ इस तरीके से, ये है तुम्हारा बी और इसको मान लेते हैं हम सी। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेस बी सी हो गया जो कि लाई कर रहा है तुम्हारा वाई एक्सिस पर। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट है 0, -3। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, -3। फिर ओरिजिन इज द मिड पॉइंट, इसका मतलब ये तुम्हारा मिड पॉइंट हो गया। ये ओरिजिन 0, 0 तुम्हारा मिड पॉइंट हो गया। और पॉइंट सी कहीं यहाँ पर है, तो हम मान लेते हैं पॉइंट सी कहीं यहाँ पर है। ठीक है, तो हमने मान लिया इस तरफ, ये इस तरीके से। ठीक है, चलो पहले इतना हम लोग कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स ए और बी के निकालने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात, तुम्हें देखो यहाँ पे ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट है इसका बी सी का, तो हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के बी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। करेक्ट। फिलहाल बी के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 मान लो। बी के कोऑर्डिनेट्स को फिलहाल x1 y1 मान लो। सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स xy होते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है? मिड पॉइंट फार्मूला कहता है x1 + x2/2 इक्वल टू एक्स। एक्स कितना यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब x1 + x2 बराबर क्या है? 0 है। x1 कितना है तुम्हारा? x1 ही है। और x2 क्या है तुम्हारा? 0 है। तो इसका मतलब x1 की वैल्यू भी क्या है तुम्हारे? 0 है। ठीक। नेक्स्ट, x1 की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगी क्योंकि जो b है वो y एक्सिस पर लाई कर रहा है ना। फिर y के लिए मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ, तो y1 + y2/2 इक्वल टू 2, सॉरी इक्वल टू 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे मिड पॉइंट का 0 ही है ना। तो y1 तुम्हारा y1 है, y2 कितना है तुम्हारा? -3 बराबर 0। इसका मतलब y1 आ गया तुम्हारा 3। इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, दैट इज 0, 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब a के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? देखो a के कोऑर्डिनेट्स निकालने के बहुत तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है कि तुम डिस्टेंस ए बी को इक्वल कर दो डिस्टेंस ए सी के। ठीक है, ये पहला रास्ता हो गया। दूसरा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो डिस्टेंस बी सी होगी वही डिस्टेंस ए सी भी होगी, है ना। तो एक फॉर्मूला तुम्हारा इससे बनेगा, एक फॉर्मूला तुम्हारा इससे बनेगा। तुम 10वीं के हो तो मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें, अब इतनी अकल तो होगी नहीं कि खुद से कर लो। देखो, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगी। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस बी सी इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। तो हम क्या करते हैं, तीनों के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, जितने से काम हो जाए पहले हम लोग इन दोनों के लिए लगाते हैं। तो डिस्टेंस ए बी क्या आएगा? ये वाला। ए को ले लो x1 y1 और बी हो गया x2 y2। तो फॉर्मूला लगाओ y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब 3 - y1 का होल स्क्वायर। तो 3 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 मतलब 0 - x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस बी सी कितनी है वैसे? हाँ जरा निकालो। y2 - y1 मतलब 3 - -3, तो कितना हो जाएगा? 3 + 3 मतलब 6 का होल स्क्वायर मतलब 6 आ जाएगा। ये तो डिस्टेंस बी सी जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो वो 6 आएगा। तो डिस्टेंस बी सी है तुम्हारा 6। ठीक, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग कर दोगे तो 3 - y1 का होल स्क्वायर प्लस -x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 36। तो ये आ जाएगा 9 - 2 3 = 6y1 प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर बराबर 36। तो x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर -6y1 बराबर 27। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट, आप डिस्टेंस बी सी को डिस्टेंस ए सी के इक्वल करके फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, तो डिस्टेंस बी सी अगेन आपकी 6 ही रहेगी। ए सी के लिए फॉर्मूला लगाना है। तो ए सी, तो y2 - y1 मतलब -3 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 मतलब 0 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलो लगा देते हैं फॉर्मूला। स्क्वायरिंग कर दो तो ये हो गया 36, यहाँ से रूट हट गया और ये माइनस और ये माइनस स्क्वायर काट देगा तो बचेगा 3 + y1 का होल स्क्वायर। समझ गया ना, माइनस कॉमन लिया और स्क्वायर के कारण वो उड़ गया। फिर यहाँ बचा x1 स्क्वायर, -x1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? प्लस x1 का होल स्क्वायर। 36 बराबर 9 + 2 3 = 6y1 प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस x1 होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अभी नहीं, ये 36 में से ये 9 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 27 इक्वल टू 6y1 प्लस y1 होल स्क्वायर प्लस x1 होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखो, तो तुम्हारी ये वैल्यू भी 27 है और ये वैल्यू भी 27 है, तो मतलब आपस में ये इक्वल होंगी। सो फ्रॉम 1 and 2
तुम्हारा x1 होल स्क्वायर प्लस वाई वन होल स्क्वायर माइनस 6y1 इक्वल आ जाएगा 6y1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर। ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, ये वहां जाके ऐड होगा तो 12y1 बराबर 0 बचा, तो वाई वन तुम्हारा 0 हो गया। और जैसे ही तुम्हारा वाई वन 0 हुआ, उसको इसमें डालो, x1 आ जाएगा। तो 27 इक्वल टू 6 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस x1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब x1 का स्क्वायर इक्वल टू 27 बचा, मतलब x1 आ जाएगा तुम्हारा 3√3। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3√3, 0। किसके? पॉइंट ए के। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3√3, 0। और ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 ही आना भी चाहिए था। ठीक है, तो तुम्हें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और सी के भी मिल गए। 3√3, 0 नहीं आया क्या? 3√3, 0। ठीक। अब क्वेश्चन में तुम्हें बोल रहा है कि कुछ ऐसा करो कि यहाँ पे जो पॉइंट डी लाई कर रहा है ना, मतलब एक्स एक्सिस के इस तरफ जो यहाँ पे एक पॉइंट डी लाई कर रहा है, कुछ ऐसा करो कि ये रोम्बस बन जाए। कौन रोम्बस बन जाए? ये ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या बन जाए? तुम्हारा रोम्बस बन जाए। तो अब की बार तुम्हें क्या करना है, चारों डिस्टेंसेस इक्वल करके यही फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस ए बी इक्वल टू डिस्टेंस बी डी इक्वल टू डिस्टेंस डी सी इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। और फिर कोई दो इक्वेशन सॉल्व कर देना, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x4, y4। ठीक है, ऐसा अज्यूम करके आप डिस्टेंसेस को इक्वल करके इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे, सॉल्व हो जाएगा। और ये है आपका होमवर्क। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा, अपोजिट वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो अदर टू वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। ये तो सिंपल है, आपको पता है स्क्वायर है तो डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। लगा दो डिस्टेंस फार्मूला, आ जाएगा कोऑर्डिनेट। आइए असाइनमेंट करते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये। कितने? 10 क्वेश्चन है ना। आ जाओ, 10 क्वेश्चन को खटाखट उड़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी, ठीक है, एंड क्यू इज डिवाइडेड बाय आर सच दैट पी आर इक्वल टू 3/5 पी क्यू। तो ऑब्वियस ही बात है, ये सेक्शन फार्मूला लगा है जिसमें जो 3:5 का डिवीजन हुआ है। आइए खैर करते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। पी कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 3। तो पी का कोऑर्डिनेट है -1, 3। क्यू का कोऑर्डिनेट है 2, 5। और इनको डिवाइड कौन कर रहा है? आर कर रहा है। आर इज डिवाइडिंग। ठीक है, पी आर इक्वल टू क्या सीन है? 3/5 पी क्यू। तो पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या सीन है। ठीक है, तो डिवाइड कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं हम। तो पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, और कहीं से तो आर इनको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और सच दैट जो पी आर है अपॉन पी क्यू है, वो कितना है? वो 3/5 है। इसका मतलब पी आर का हिस्सा कितना है? पी आर का हिस्सा है 3। और पी क्यू का हिस्सा कितना है? पी क्यू का हिस्सा है 5। तो ऑब्वियस सी बात है, क्यू आर का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2। पी आर अगर 3 है और आर क्यू पी क्यू तुम्हारा 5 है, तो ऑब्वियसली आर आर क्यू कितना हो जाएगा? 5 - 3 2। इजी। अब सेक्शन फार्मूला लगा दो। तो सेक्शन फार्मूला क्या आता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। एम एन तुम्हें दिख ही रहा है। m/n कितना है तुम्हारा? m/n है तुम्हारा 3:2। ठीक। तो m तुम्हारा 3 है और n तुम्हारा 2 है। और x2 x1 क्या है? p के कोऑर्डिनेट है -1, 3। ये तुम्हारा x1 y1 है। q के कोऑर्डिनेट है तुम्हारा 2, 5। तो ये तुम्हारा x2 y2 है। बस फार्मूला लगा दो, mx2 मतलब 3 × 2 प्लस n तुम्हारा 2 है और x1 तुम्हारा -1 है। नीचे आ जाएगा 5। तो 6 - 2 ये आ जाएगा तुम्हारा 4/5। और दूसरा कोऑर्डिनेट आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा इससे तुम्हारा। m कितना है तुम्हारा? 3। y2 कितना है? 5। प्लस n कितना है तुम्हारा? 2। और y1 कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 5। 3 × 5 = 15, 2 3 = 6। तो 21/5। तो 4/5 और 21/5 ही हो गए तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स। इजी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं यार, देखो, है ना, दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट पता करने हैं और सर्कल कहाँ कहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले बना लेते हैं एक सर्कल। ये हमने बनाया सर्कल। और सर्कल पास कहाँ कहाँ से हो रहा है? सर्कल पास हो रहा है 6, -6 से। ठीक है, तो कहीं यहाँ पे हम लोग 6, -6 बना देते हैं। चलो मान लो हमने बना दिया यहाँ पर 6, -6। और कहाँ से पास हो रहा है? और पास हो रहा है ये 3, 7 से और 3, 3 से। तो 3, 7 कहीं यहाँ पर हम बना लेते हैं और 7, 3 हम कहीं यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे पास हो रहा है आपका सर्कल। 3, 3, 3, 7 के बाद 3, 3। ये तो 3, 3। तो इतने कोऑर्डिनेट से ये पास हो रहा है, तो आपको पता करना है सेंटर का कोऑर्डिनेट। तो सेंटर हम मान लेते हैं पॉइंट ओ।
ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हम मान लेते हैं एक्स और वाई। अब आपको एक चीज तो पता ही होगी कि भाई देखो, फॉर अ सर्कल द डिस्टेंस ऑफ रेडियस इज ऑलवेज इक्वल। मतलब चाहे चाहे तुम यहां से रेडियस खींचो, चाहे तुम यहां से रेडियस खींचो, और चाहे तुम यहां से रेडियस खींचो, तीनों की लेंथ इक्वल होगी। तो जैसे हम इसको पी क्यू आर मान लें, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ओपी है वो ओ क्यू के इक्वल होगा, वो ओ आर के इक्वल होगा, और सबके सब रेडियस के इक्वल होंगे। तो बस आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला आप ओपी और ओक्यू के बीच में लगाओ, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन बनेगा। फिर डिस्टेंस फार्मूला आप ओ क्यू और ओ आर के बीच में लगाओ, एक और इक्वेशन बनेगा, हो जाएगा काम। चलो, पहले हम ओ पी और ओ क्यू का लगाते हैं। तो ओ पी में लगाते समय हम पी के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वन वाई वन और इसको मान लेते हैं एक्स टू वाई टू। तो ओ पी में हमने लगाया वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर। करेक्ट। तो वाई टू क्या है आपका वाई, और वाई वन क्या है 7। ये आ गया वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन में हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू ओ में लगा दो। तो क्यू कितना है आपका, ये 3,3 है, और ये आपका एक्स वाई अगेन है ना। तो एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस सॉरी, इक्वल के उस तरफ एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब एक कमाल की चीज़ देखो हो रही है यहाँ पे, कैलकुलेशन ईजी हो गया कि ये और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो आपको यहाँ से y डायरेक्टली मिल जाएगा। कैसे, देखो ये हो, देखो वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 आया। सिमिलरली यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 आया। तो वाई स्क्वायर खत्म, ये यहाँ आएगा तो माइनस 8y, और इस तरफ आ जाएगा माइनस 40। तो y आ गया तुम्हारा 5। तो इस तरीके से तुम्हारा y कोऑर्डिनेट सीधा सीधा 5 आ गया। और जैसे ही तुम्हें y कोऑर्डिनेट मिला, तुरंत तुम x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। कैसे, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो ओ पी और ओ आर के बीच में। ये आप कर लोगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, और जहां तक मुझे पता है कुछ अबकी बार कैंसल आउट नहीं होगा। बट क्योंकि तुम्हें वाई कोऑर्डिनेट अब पता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट सीधा सीधा आ जाएगा, तो लगा देना, है ना, इजी है। आ जाओ नेक्स्ट। शो दैट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एबी आर सिमिलर ट्राइंगल। डिस्टेंस निकालो बस। डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालो, फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालो, फिर डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालो। जैसे ही आप ये डिस्टेंसेस निकालोगे ना, तो वो डिस्टेंसेस का जब रेशियो लेगा पी क्यू के साथ, क्यू आर के साथ और पी आर के साथ, तो वो डिस्टेंसेस का रेशियो इक्वल आएगा। चलो मैं निकाल देता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, आपको समझना नहीं होगा बोलने से, बोलने से किसको ही समझता है। आ जाओ निकाल के देखते हैं। इजी क्वेश्चन है यार, उतने हार्ड भी नहीं है। मतलब थोड़ा सा दिमाग शुरू में लगता है, और शुरू में दिमाग लगने के बाद कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन में गलती करते हो तो बात अलग है, पर ना कर ले जाओगे इसको एंड तक। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में ए का कोऑर्डिनेट है -2,0, बी का कोऑर्डिनेट है 2,0, सी का कोऑर्डिनेट है 0,2, पी का कोऑर्डिनेट है -4,0, क्यू का कोऑर्डिनेट है 4,0, R,0 और 0,4। ठीक है, तो आप बस क्या करो, डिस्टेंस ए भी निकालो, और फिर डिस्टेंस बी सी निकालो, फिर डिस्टेंस से सी निकालो। पहले ए बी डिस्टेंस में निकालता हूँ, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई टू माइनस वाई वन प्लस, इसको एक्स टू वाई टू मान लो, इसको एक्स वन वाई वन मान लो। तो वाई टू माइनस वाई वन मतलब जीरो माइनस जीरो, तो वो जीरो ही हो गया। एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब टू माइनस माइनस टू, तो वो हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 4। सिमिलरली आप बी सी निकालो। तो वाई टू माइनस वाई वन मतलब 2 माइनस जीरो कितना हो गया 4, प्लस जीरो माइनस टू वो भी हो गया 4। तो 8 का अंडर रूट क्या आएगा 2√2। सिमिलरली आप एसी कैलकुलेट करो, तो एसी क्या आएगा 2 माइनस जीरो, अगेन ये आ गया 4, और 0 - 2 अगेन ये आ गया 4, तो ये भी आ गया आपका 2√2। तो ए बी बी सी ए सी आपका आ गया। सिमिलरली आप पी क्यू निकालो। तो पी क्यू कितना आएगा, इसको मान लो एक्स वन वाई वन, इसको मान लो एक्स टू वाई टू माइनस वन जीरो हो गया, और ये 4 माइनस माइनस फोर ये हो गया 8 का स्क्वायर, तो ये आपका 8 आ गया। ये आ गया आपका पी क्यू 8। ठीक। सिमिलरली आप क्यू आर निकालो। क्यू आर निकालोगे तो अंडर रूट 416 प्लस 16 ये आ जाएगा 32। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 32। तो ये आ जाएगा आपका 4√2। सिमिलरली आप पी आर निकालो। पी आर निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, वो भी आएगा √32। ठीक है, तो वो भी कितना आ गया आपका, ये भी आ गया आपका 4√2। अब जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो होता क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल हो जाता है बी सी अपॉन क्यू आर के, इक्वल हो जाता है ए सी अपॉन पी आर के। तो देख लो इक्वल है या नहीं। ए बी अपॉन पी क्यू कितना हो जाएगा, ए बी है आपका 4, पी क्यू है आपका 8, बी सी है आपका 2√2, क्यू आर है आपका 4√2, ए सी है आपका 2√2, क्यू पी आर है आपका 4√2। तो रूट टू खत्म, रूट टू खत्म, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ये देख रहे हो।
सारे रेशियो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 हो गए, और अगर सारे रेशियो इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर आ गया। खत्म। ये चीज़ तो मैंने तुमसे बोली थी, सुनते नहीं हो यार तुम। आ जाओ। वैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है बताने में सारे क्वेश्चन है ना, पर ठीक है, काम आएंगे आपके। नेक्स्ट, पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी, ठीक है, सच दैट ए पी अपॉन ए बी जो है वो 1:3 है। तो अगर पी इस लाइन पर लाई करता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इन्होंने एक स्टेप अहेड कर दिया इस क्वेश्चन को, जिसकी वजह से मुझे कराना पड़ेगा, वरना क्वेश्चन नंबर 1 और 4 एकदम सेम था। ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं, कराएंगे। समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है और बी का कोऑर्डिनेट, और डिवाइड कौन कर रहा है, पी। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा ए है, ए का कोऑर्डिनेट है 2, 1, और यहाँ पे हमारा बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 5, -8। इनको डिवाइड कौन कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है पी। ठीक है, और ए पी अपॉन ए बी कितना है, मतलब ए पी आपका 1 है और ए बी आपका कितना है, 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये 3 है, ये 1 है, तो पी बी कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब m/n की वैल्यू तुम्हें मिल गई। m/n कितना आ गया तुम्हारा, 1:2। तो यहाँ से तुम p के कोऑर्डिनेट्स पहले निकाल लो। p के कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, बाय द वे x, y है। तो x का फॉर्मूला क्या आएगा, x का फॉर्मूला आएगा mx2 + nx1 अपॉन m+n। ठीक है, m कितना है तुम्हारा 1, x2 कितना है तुम्हारा, अच्छा मान लो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। तो mx2 मतलब 1 × -8 + 2 × 2 +1 + 2, तो -8 + 4 कितना हो जाएगा, -4। तो -4/3 हो गया ये। ठीक। सिमिलरली आप y निकाल लो, तो y का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, my2 + ny1 अपॉन m+n। m कितना है आपका 1, y2 क्या है आपका माइनस, ओ हो, यहाँ तो गड़बड़ हो गई। x2 तुम्हारा 1 था ना, x2 आपका 5 था एक्चुअली। तो mx2 मतलब 1 × 5 और प्लस nx1 मतलब 2 × 2, तो 5 + 4 ये 9 हो रहा है। ठीक है, और 9/3 कितना आता है, ये आता है 3। अच्छा अच्छा, वो देख लिया मैंने, है ना। फिर my2 मतलब 1 × -8 प्लस n आपका 2 है, और y1 कितना है आपका 1, डिवाइड में कितना आ जाएगा 3। तो -8 + 2 कितना हो जाएगा, -6। तो -6/3 कितना आ गया, -2। मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिमिलरली पहले क्वेश्चन जैसे आपके आ गए 3, -2। बट इसमें एक स्टेप अहेड गया है क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि वो जो पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई करता है। तो जब भी कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है ना, तो वो कोऑर्डिनेट उस पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब आप जब ये x, y की जगह इसमें डाल दोगे तो k की वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो 2 × x की जगह डाल दो 3, y की जगह डाल दो -2। वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ये 11th का कंसेप्ट है यार, इतना थोड़ी है कि अब 11th का कंसेप्ट बच्चे सीख के जाएंगे। 2 × 3 = 6 + 2 + k = 0। तो k आ जाएगा आपका -8। ठीक है, तो इस तरीके से होता है सॉल्व, खैर ये ध्यान रखना बाई चांस आ जाए तो। ठीक, चलो नेक्स्ट। इफ पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस आर कोलिनियर, देन प्रूव दैट दिस। कोलिनियर पॉइंट है तो इसका स्लोप ले लो, क्या आ जाएगा, n - q अपॉन m - p। उसके बाद इन दोनों का स्लोप ले लो, क्या आ जाएगा, p - m - m। ठीक है, p - m - m मतलब p - 2m, x2 - x1, और y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो q - 2n, और नीचे आ जाएगा p - 2m। ठीक। फिर से एक बार ले लो रेशियो, है ना, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है तो सबका रेशियो लो स्लोप का, और फिर स्लोप इक्वल कर दो। नहीं समझे, रुको मैं करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को, हार्ड तो नहीं है वैसे बिल्कुल भी। पॉइंट ए बी सी मान लेते हैं हम, ए का कोऑर्डिनेट है p, बी का कोऑर्डिनेट है m, n, और सी का कोऑर्डिनेट है p - m और q - n। आ जाओ। ऐसे ध्यान से देखो तो ये दोनों का डिफरेंस ही लिखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल छोड़ो। हम क्या करते हैं, हम स्लोप ऑफ ए बी लेते हैं, उसको इक्वल कर देते हैं स्लोप ऑफ बी सी के, क्योंकि स्लोप इक्वल होगा, कोलिनियर है तो। स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दोनों के लिए लिखो। ठीक है, ए बी के लिए फॉर्मूला लगाओ पहले। तो ए बी के लिए मान लेते हैं ए आपका x1 y1 है और बी आपका x2 y2 है। n - q का होल स्क्वायर, सॉरी n - q अपॉन m - p हो गया। और जब बी सी के लिए लगाओगे तो इसके लिए इसको x2 y2 मानो, तो इसको x1 y1 मान लो। तो m - p + m, m - p - m, तो x2 - x1 हो गया ना, हाँ हाँ। y2 - y1, तो n - q - n, नीचे m - p - m। समझ रहे हो, ये आ जाएगा आपका n - q अपॉन m - p, इक्वल में आ जाएगा 2n - q, नीचे आ जाएगा 2m - p। ठीक। अब दोनों इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो n - q मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m - p से,
और m माइनस पी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n माइनस क्यू से। ठीक, ये आ जाएगा आपका 2mn माइनस 2m क्यू माइनस pn। ठीक, पहले तुमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर pn बच गया तो माइनस pn हो गया, फिर तुमने 2m क्यू मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस qp हो गया। सिमिलरली यहाँ पर ब्रैकेट खोलोगे तो m से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2mn आएगा, फिर m से माइनस q को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस mq, फिर p से करोगे तो माइनस 2pn, फिर प्लस आ जाएगा pq। तो अब ज़रा ध्यान से देखो, तुम्हारा काम हो गया है। कैसे हो गया है? ये देखो 2mn साफ, ठीक है, क्यू पी साफ, तो बचा क्या? बचा तुम्हारा माइनस 2m क्यू, और यहाँ माइनस mq, तो ये यहाँ आएगा तो प्लस mq हो जाएगा, तो माइनस 2m क्यू प्लस mq हो जाएगा माइनस mq। इधर माइनस 2pn प्लस pn, कितना बचेगा? माइनस pn। माइनस से माइनस खत्म, इसका मतलब qm बराबर pn। इजी। ठीक, चलो, ये प्रूफ करना था ना, pn बराबर qm प्रूफ करना था, वही तो किया है। ओके, क्या मतलब मैंने qm बराबर pn प्रूफ किया है? ऐसे लोग तो नहीं देख रहे ना वीडियो, जिनको टू बराबर एक्स और एक्स बराबर टू में अलग अलग दिखता हो। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। तो ये आपको पता है, ये हम लोग कैसे करते थे, इसमें हम लोग लैम्बडा मान लिया करते थे, है ना, प्रॉब्लम सेट में ऐसा क्वेश्चन है। तो जाने दूं या करा दूं? उससे पहले ये क्वेश्चन देखो, पी का कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया है, ये बोल रहा है डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में। सारे क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है यार, छोड़ किसी को नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस का ले लेते हैं स्क्रीनशॉट, और सारे क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, छोड़ेंगे। तो गाइस रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी, तो तुम क्या कहते हो, फिर से पूरा कराऊं या क्या कराऊं बताओ? नहीं, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखो मैं फिर से करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो करते हैं भाई, एक एक करके करते हैं सारे। क्या इशू है? आ जाओ देखो, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग दोबारा करेंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। अरे यार कैसे हटेगा? आ जाओ। सो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द सेगमेंट ए। ठीक है, ए एंड बी पॉइंट्स है किसी सेगमेंट पर, और ये डिवाइड इक्वल पार्ट्स में। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी किए हुए हैं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए यहाँ पे? -2, 2। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए यहाँ पे? 2, 8। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं? चार पार्ट में, तो एक, दो, ये तीन, चार, है ना। इसका मतलब ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, ये चार इक्वल पार्ट्स में ये आपका डिवाइडेड है। तो आपका यहाँ पे क्यू जो है वो एक तरीके से मिड पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि क्यू के लेफ्ट हैंड साइड में दो पार्ट्स है, और क्यू के राइट हैंड साइड में भी दो पार्ट्स है। तो क्यू जो है वो एक तरीके से मिड पॉइंट हो गया। क्यू इज मिड पॉइंट, किसका? ए बी का। तो इसका मतलब जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स है वो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएंगे। लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2/2। x1 कितना? -2। x2 कितना? +2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 0। तो क्यू का x कोऑर्डिनेट हो गया 0। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 प्लस y2/2, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0, 5। अब आप ध्यान से देखो, तो ए और क्यू का मिड पॉइंट हो गया पी, तो आप ए और क्यू के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, पी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो -2 प्लस 0, ये -1, और ये 7/2। अब ध्यान से देखो, तो क्यू और बी का मिड पॉइंट हो गया आर, तो 0 प्लस 2/2, 1, और ये 13/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इजी चीज है। ठीक, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी कराता हूँ आपको, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, होंगे दो पॉइंट्स। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 3a+1, -3, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 8a, 5। अब इनको डिवाइड कर रहा है कोई एक पॉइंट पी, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है? उसका कोऑर्डिनेट है 9a-2, -b। ठीक, अच्छा, तो कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है? रेशियो 3:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली पॉइंट पी थोड़ा आगे होगा। ठीक है, क्योंकि 3:1 का रेशियो है, तो पॉइंट पी कहीं यहाँ पर आएगा, है ना। तो 3:1 के पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है, तो ये हो गया आपका 3:1 का रेशियो। ठीक, अच्छा, तो सेक्शन फार्मूला लगा दे। सेक्शन फार्मूला के हिसाब से ये आपका x1 y1, ये आपका xy, ये आपका y x2 y2। ठीक है, तो फार्मूला लगाओ, x बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो m कितना है आपका? m है आपका 3,
x2 कितना है आपका 5 प्लस, सॉरी, x2 आपका 8a है, प्लस n कितना है आपका 1, x1 कितना है 3a प्लस 1, और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 हो गया 4, तो ये हो गया 24a प्लस 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, और x कोऑर्डिनेट कितना है 9a माइनस 2, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर तो 36a माइनस 8 इक्वल टू 24 प्लस 3 27a प्लस 1, तो 36 में से 27 माइनस कर तो 9a आएगा, और माइनस 8 वहां जाके हो जाएगा 9, तो a बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे यार तुम लोग लेक्चर पे ध्यान दो, ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते, वाई कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व करते हैं। तो देखो वाई कोऑर्डिनेट के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट आपको पता है कितना है, -b बराबर m/2, m कितना है 3, y2 क्या है 5, प्लस n कितना है 1, y1 कितना है -3 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 को वहां मल्टीप्लाई करोगे तो -4b इक्वल टू 15 -3, तो -4b इक्वल टू आ गया 12, इसका मतलब b आ गया -3, तो आपका a हो गया 1 और b हो गया -3, बस हो गया आंसर। ठीक है, यही तो निकालना था। को क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए हो गया 1, बी हो गया -3, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 9 कितना आ गया 10, खत्म। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है ना आपका, ये आपका टेक्स्ट बुक वाला ही क्वेश्चन है। कैसे करोगे 9 को, 9 के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सबके डिस्टेंसेस निकालो, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि कोई दो दो डिस्टेंसेस इक्वल आएंगी, तो वो जो दो डिस्टेंसेस इक्वल आएंगी वो अपोजिट साइड्स हो जाएंगी, तो वो ट्रायंगल हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा रास्ता आपके पास ये है कि आप स्लोप इक्वल कर दो, अपोजिट साइड्स के जो स्लोप है वो इक्वल हो जाएंगे, तो स्लोप से भी कर सकते हो, डिस्टेंस से भी कर सकते हो, दैट्स इट। 10th वाले में बोला है प्रूव करो रोम्बस है, तो सारे के सारे साइड्स को इक्वल कर दो, खत्म। डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस आर एस, डिस्टेंस पी एस, सारे डिस्टेंसेस निकालो, वो सब इक्वल आएंगे तो प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रोम्बस है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में डायग्राम वगैरह भी दिया है, देखते हैं क्या है। इसमें बोला है पॉइंट बी जो है वो वाई एक्सिस पर लाई करता है, तो ये रहा आपका पॉइंट बी। पॉइंट ए जो है वो आपका एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो ये रहा आपका पॉइंट ए। बोल रहा है पॉइंट सी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो पॉइंट सी इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, देखो 0 प्लस 2a, 2a अपॉन 2 ए, और सिमिलरली ये बी। फिर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, जो कि हमने कर लिया मिड पॉइंट फॉर्मूला से। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है प्रूव दैट सी इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ओ एंड ए, तो इसके लिए आप क्या करोगे, डिस्टेंस बी ओ निकालोगे, सॉरी, इसके लिए आप डिस्टेंस सी ओ निकालोगे, इसके लिए आप डिस्टेंस सी बी निकालोगे, इसके लिए आप डिस्टेंस सी ए निकालोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, आप डिस्टेंस सी ए निकालोगे, आप डिस्टेंस सी ओ निकालोगे, आप डिस्टेंस सी बी निकालोगे, और ये सारी की सारी डिस्टेंसेस इक्वल आएंगी, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि आपको प्रूफ करना है ना कि पॉइंट सी इक्वी डिस्टेंस है, तो निकाल लेना, इसको इक्वल आ जाएगा सब। So this is it. This was about coordinate geometry. We'll see you in the mensuration. ठीक, thank you so much.